तो भाई लोग क्या हाल है। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड नंबर 18 आ चुका है और आज के इस वीडियो में जाहिर है हम इसी एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जी केगर को एक थंडर स्फीयर लगने के बावजूद वो अभी भी जिंदा है। उसके साथ मार्लियंस ने पैराडाइज आइलैंड पर अटैक कर दिया है। अटैक टाइटन अकेले ही जॉ टाइटन, आर्मर टाइटन और कार टाइटन से लड़ रहा है और ये सब देखकर जितने भी येगरिस्ट है उन सब की फट के 64 हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ आर्मिन, मिकासा और बाकी लोगों को एरिन येगर की हेल्प करने के लिए मनाता है। तो ये जो एपिसोड 18 आया है उसके स्टार्टिंग में आर्मिन सबको मना तो लेता है और सब एरिन को बचाने के लिए बाहर जाते भी हैं, लेकिन बाहर का जो नज़ारा होता है वो देखकर सबका दिमाग घूम जाता है। एरिन येगर यूं हारने की ही कगार पर रहता है कि तभी बैटलफील्ड में एंट्री होती है बीस्ट टाइटन यानी कि ज़ीक येगर की। और उसके बैटलफील्ड में आते ही एकदम से वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, ज़िंदगी बदल जाती है। अपनी उसी पुरानी बॉलिंग टेक्निक जिससे कि उसने कमांडर एरविन और कैप्टन लीवाई की नाक में दम कर दिया था, उसी टेक्निक से आके एकदम से पासा पलट देता है। अब तक जो मार्लियंस की बैटलशिप थी जो आसमान से फायर कर रही थी वो धरती पर गिर गई है और उनके ऊपर फायर लग गया है। जितने भी मार्लियन सोल्जर्स थे उनका भी अता पता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ फैल्को भाई साहब की बात करें तो क्या बात है भाई साहब, मतलब उनको पता चल गया कि बीस्ट टाइटन बैटलफील्ड में आ गया है और उसके चिल्लाने से कभी भी ये एक टाइटन में बदल सकते हैं। तो सोचा कि लास्ट ट्राई मार दे और क्या पता लड़की पड़ जाए। अब देखो यार, बात करें चाहे एल्डियंस की या मार्लियंस की, वो एरिन येगर को रोकना तो चाहते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो चाहते हैं कि एरिन येगर और ज़ीक येगर जो है एक साथ ना आए, क्योंकि सबको पता है कि एरिन येगर के पास 3 सबसे पावरफुल टाइटन्स हैं और उसी के साथ साथ ज़ीक येगर के साथ है बीस्ट टाइटन। तो अगर ये दोनों बंदे एक साथ आते हैं तो क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तो जैसे ही बीस्ट टाइटन की एंट्री होती है और अटैक टाइटन धीरे धीरे अपने भाई की तरफ बढ़ रहा होता है, तो सबका फोकस ये होता है कि अटैक टाइटन और बीस्ट टाइटन को एक साथ मिलने ना दे। पापी साले, दो भाई को मिलने भी नहीं देते। तो आर्मर टाइटन और जॉ टाइटन लग जाते हैं अटैक टाइटन को रोकने के लिए और उसी के साथ साथ जो कार टाइटन है वो मारने में लग जाता है बीस्ट टाइटन को। अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा होगा तो अटैक टाइटन को जब गोली लगी थी तो उसके सर में गोली मारी गई थी और हम सबको पता है कि जो रियल ह्यूमन बॉडी होती है वो टाइटन के गर्दन के पीछे होती है, लेकिन बीस्ट टाइटन को जो गोली मारी गई है वो डायरेक्ट जाके उसके गले के पीछे ही लगी है। अब तो क्या गोली लगने से ज़ीक येगर मर गया? ये आपको एपिसोड देखने पर ही पता चल जाएगा। एपिसोड में साफ पता चलता है कि वो बच गया, गर्दन पे परफेक्ट गोली लगती नहीं है। तो अब जो इन लोगों के पास प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो है कि ज़ीक येगर में अगर जरा भी जान बची है देन ही विल गो फॉर द स्क्रीम, और जब वो स्क्रीम करेगा तो क्या होगा सबको पता है। तो अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। क्या ज़ीक येगर जिंदा है, और अगर जिंदा है तो वो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा, और उसके साथ ही साथ अगर अटैक टाइटन और बीस्ट टाइटन एक साथ आ गए तो क्या होगा। तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम रखा गया है ब्रदर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।